जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू आर्मी सुपर क्लासेस। दिस इज आर्यन शुक्ला। दोस्तों, आज की क्लास में हम उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के लिए जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे विद एक्स्ट्रा फैक्ट। ये सभी टॉप के क्वेश्चन होंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो अभी तक उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल एग्जाम में पूछे गए हैं। क्लास को आप लोग ध्यान से देखिएगा एंड क्लास के अंत में अपना स्कोर जरूर बताइए कि आपके कितने क्वेश्चन राइट निकले। ये क्लास आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगी। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के लिए आंसर करिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी लोग इसका आंसर करिए। भारतीय संविधान की प्रस्तावना किस देश के संविधान से ली गई है? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी लोग इसका आंसर करिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सी परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी आंसर करिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के लिए। बताइए भारतीय संविधान की प्रस्तावना किस देश के संविधान से ली गई है? गुड मॉर्निंग सभी को। गुड मॉर्निंग दोस्तों। अभी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के लिए आंसर करिए। देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, यूएसए। यस, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। सभी लोग याद रखिए, भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है ये यूएसए के संविधान से ली गई है, तो सी करेक्ट आंसर होगा इसका। जिसने भी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है, सी करेक्ट आंसर होगा इसका। जैसे आप लोग याद रखिएगा, यूएसए उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का एक देश है, आप लोग याद रखिएगा। यूएसए की राजधानी वॉशिंगटन डीसी है। यूएसए के वर्तमान में राष्ट्रपति जो बाइडेन है। और एक क्वेश्चन पूछा जाता है, यूएसए का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो आप लोग याद रखिएगा, बेसबॉल यूएसए का राष्ट्रीय खेल है। और एक क्वेश्चन पूछा जाता है, वर्तमान में यूएसए के उपराष्ट्रपति कौन है? ये करंट का क्वेश्चन है, पूछ सकते हैं परीक्षा में, तो आप लोग याद रखिएगा कमला हैरिस वर्तमान में यूएसए की राष्ट्रपति है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी, इनके बारे में सभी लोग याद रखिएगा। बहुत अच्छे। जिसने भी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ऑप्शन नंबर सी दिया है उनका सही उत्तर है, सी करेक्ट आंसर होगा इसका। जैसे आप लोग याद रखिए, भारतीय संविधान की प्रस्तावना यूएसए के संविधान से ली गई है, तो सी करेक्ट आंसर होगा इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं। वेरी गुड दोस्तों, गुड। इसका आंसर करिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 के लिए आंसर करिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बताइए धन्वंतरी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? इसके लिए आप लोग आंसर दीजिएगा। बताइए क्वेश्चन नंबर 2 का करेक्ट आंसर क्या होगा। इसके लिए आप लोग आंसर करिएगा। क्वेश्चन इस प्रकार है, धन्वंतरी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? ऑप्शन आपको दिए गए, चिकित्सा, साहित्य, शांति या फिर फिल्म के क्षेत्र में। गुड, बहुत अच्छे, वेरी गुड दोस्तों। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, चिकित्सा क्षेत्र में। यस, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। सभी लोग इसे याद रखिएगा, ए करेक्ट आंसर होगा। धन्वंतरी पुरस्कार चिकित्सा क्षेत्र में दिया जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। सभी ने करेक्ट आंसर दिया, वेरी गुड, बहुत अच्छे। इस बार आप सभी के राइट आंसर हैं। जिसने अभी लाइव सेशन को लाइक नहीं किया, लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वाला आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। डेली सुबह 7 बजे आपकी क्लास होती है, स्पेशल जीके जीएस की क्लास है, तो डेली सभी लोग लाइव सेशन को ज्वाइन कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी लोग इसका आंसर करिएगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। आपको बताना है प्रथम लोकसभा का गठन कब हुआ था। सभी लोग आंसर दीजिए। बताइए दोस्तों, प्रथम लोकसभा का गठन कब हुआ था? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई परीक्षाओं में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो आपके भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी लोग इसके लिए आंसर करिएगा। बहुत अच्छे, गुड। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, 1952 में। यस, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा, सी करेक्ट आंसर होगा इसका। ऐसे आप लोग याद रखिएगा, अगर आपसे पूछा जाए प्रथम लोकसभा का गठन कब हुआ था, 1952 को हुआ था, सी करेक्ट आंसर होगा। अब एक क्वेश्चन और आपसे पूछ सकते हैं, पहले लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो आप लोग याद रखिएगा, जीवी मावलंकर पहले लोकसभा अध्यक्ष थे। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी लोग इसे याद रखिए। दूसरा क्वेश्चन पूछ सकते हैं, करंट का क्वेश्चन है, वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष कौन है? तो आप लोग याद रखिएगा, ओम बिरला वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष है। इनके बारे में आप लोग याद रखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है, सी करेक्ट आंसर होगा इसका। सभी ने करेक्ट आंसर दिया है, गुड, बहुत अच्छे। इस बार आप सभी के राइट आंसर हैं।
वेरी गुड दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी लोग इसका आंसर करिएगा। जब पानी जम जाता है तो उसका घनत्व क्या होता है? घट जाता है, बढ़ जाता है, शून्य हो जाता है, नियत रहता है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी लोग आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी जल्दी से आंसर करिएगा। बताइए क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट आंसर क्या होगा। गुड मॉर्निंग सभी को, बहुत अच्छे, वेरी गुड दोस्तों, गुड। जल्दी से आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। जब पानी जम जाता है तो उसका घनत्व, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, घट जाता है। ए करेक्ट आंसर होगा। सभी लोग इसे याद रखिएगा, ए करेक्ट आंसर होगा इसका। जब पानी जम जाता है तो उसका घनत्व घट जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा, कम हो जाता है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर ए दिया है उनका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा इसका। ए करेक्ट आंसर होगा इसका, इसे आप लोग याद रखिएगा। जब पानी जम जाता है तो उसका जो घनत्व है ये घट जाता है, कम हो जाता है। ए करेक्ट आंसर होगा। सभी लोग इसे याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, बहुत अच्छे। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 5 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी लोग इसका आंसर करिएगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए जब पानी जमता है तो उसका जो घनत्व होता है ये घट जाता है, कम हो जाता है। यही आपसे पूछा गया था, इसे आप लोग याद रखिएगा। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 5 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी लोग जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 5 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। 12वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था। सभी लोग जल्दी से आंसर करिएगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। 12वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था। गुड मॉर्निंग सभी को, बहुत अच्छे, गुड। देखिए 12वीं पंचवर्षीय योजना ये अंतिम पंचवर्षीय योजना थी। सभी लोग इसे याद रखिएगा। जो 12वीं पंचवर्षीय योजना थी ये अंतिम पंचवर्षीय योजना थी। इसका जो कार्यकाल था ये 2012 से 2017 तक था। ये भी आप लोग याद रखिएगा, परीक्षा में पूछा जाता है क्वेश्चन बिल्कुल इसी प्रकार से कि अंतिम पंचवर्षीय योजना कौन थी। तो आप लोग याद रखिएगा 12वीं पंचवर्षीय योजना अंतिम पंचवर्षीय योजना थी। इसका कार्यकाल 2012 से 2017 तक था और इसका मुख्य उद्देश्य था तीव्र, टिकाऊ और अधिक समावेशी विकास। तो सी करेक्ट आंसर होगा इसका, सी करेक्ट आंसर होगा इसका। इसे आप लोग याद रखिए, यही आपसे पूछा गया था। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है, सी करेक्ट आंसर होगा। 12वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य तीव्र, टिकाऊ और अधिक समावेशी विकास, सी करेक्ट आंसर होगा। सभी ने करेक्ट आंसर दिया लगभग। वेरी गुड दोस्तों, गुड। गुड मॉर्निंग सभी को, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 6 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी लोग इसका आंसर करिएगा। देखिए टोटल लगभग 60 क्वेश्चन होंगे आज की क्लास में। ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। इसी प्रकार के क्वेश्चन आपकी परीक्षा में जीके जीएस के पूछे जाते हैं। तो सभी लोग क्लास को ध्यान से देखिएगा। ये क्लास आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट रहेगी। डेली सुबह 7 बजे आपकी क्लास होती है, तो डेली सभी लोग लाइव सेशन को ज्वाइन कीजिएगा। गुड मॉर्निंग सभी को। अभी इसका आंसर करिए। बताइए सबसे छोटा महासागर कौन सा है। सभी इसका आंसर करिएगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बताइए सबसे छोटा महासागर कौन सा है। इसके लिए आप लोग आंसर करिएगा। बहुत अच्छे, गुड। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, आर्किटेक्ट। बी करेक्ट आंसर होगा आपका। यस, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। सभी लोग इसे याद रखिएगा, बी करेक्ट आंसर होगा। सबसे छोटा महासागर कौन सा है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, आर्किटेक्ट। बी करेक्ट आंसर होगा। अब अगर आपसे पूछा जाए, सभी लोग बताइए जल्दी से, सबसे बड़ा महासागर कौन सा है। इसके लिए आप लोग आंसर दीजिए, जल्दी से आंसर दीजिएगा। सबसे बड़ा महासागर कौन सा है, बताइएगा। बहुत अच्छे, अजय वेरी गुड, रॉली, पंकज गुड, बहुत अच्छे।
तो आप लोग याद रखिएगा, अगर आपसे पूछा जाए सबसे बड़ा महासागर कौन सा है, तो सभी लोग याद रखिए प्रशांत महासागर, पैसिफिक ओशियन सबसे बड़ा महासागर है, इसे आप लोग याद रखिए। गुड मॉर्निंग रितेश, अभिषेक, शिव कुमारी, गेमिंग, योगेश, अंजलि, आर एस, रिया, रिंकू, आप सभी ने राइट आंसर दिए हैं। इन लोगों ने राइट आंसर दिए हैं, सी करेक्ट आंसर होगा। अगर आपसे पूछा जाए सबसे बड़ा महासागर कौन सा है, यहाँ पर आपसे क्या पूछा गया था, इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था सबसे छोटा महासागर कौन सा है, तो आप लोग याद रखिएगा आर्कटिक महासागर, इसलिए ऑप्शन नंबर भी आपका राइट आंसर होगा। सभी लोग इसे याद रखिए। अपराज गुड, अनु, आरती गुड, आप सभी करेक्ट आंसर है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर भी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 7 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी लोग क्वेश्चन नंबर 7 के लिए आंसर करिएगा। रिकेट्स नामक बीमारी किस विटामिन की कमी से होती है, सभी लोग इसका आंसर करिएगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बताइए दोस्तों, रिकेट्स नामक बीमारी किस विटामिन की कमी से होती है, यह बताना है आपको। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बहुत अच्छे, गुड, ऑप्शंस को पढ़ लीजिए, उसके बाद ही आंसर करिए, जल्दबाजी में आपको आंसर नहीं देना है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर भी होगा विटामिन डी, बी करेक्ट आंसर होगा आपका। यस, ऑप्शन नंबर भी आपका राइट आंसर है। जैसे आप लोग याद रखिएगा विटामिन डी की कमी से रिकेट्स नामक बीमारी होती है, तो बी करेक्ट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है, इसे आप लोग याद रखिएगा। बाकी अगर हम ऑप्शंस की बात करें, सभी लोग ध्यान से सुनिएगा, विटामिन बी1 की कमी से कौन सा रोग होता है, बैरी बैरी रोग होता है, सभी लोग इसे याद रखिएगा। विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है, और ऑप्शन नंबर डी आयरन की कमी से एनीमिया रोग होता है। चारों ऑप्शंस के बारे में याद रखिएगा, चारों इंपॉर्टेंट हैं, चारों से अभी तक परीक्षा में क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो सभी लोग इसे याद रखिएगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर बी दिया है उनका सही उत्तर है बी करेक्ट आंसर होगा इसका। रिकेट्स नामक बीमारी विटामिन डी की कमी से होती है। आगे बढ़ते हैं, वेरी गुड दोस्तों, गुड। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 8 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी लोग इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 8 के लिए, पॉलिटी संबंधित क्वेश्चन है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। संविधान के भाग 1 में निम्न में से किसका वर्णन है, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी लोग आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 8 के लिए। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। बताइए संविधान के भाग 1 में किसका वर्णन है। बहुत अच्छे, गुड। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, ए करेक्ट आंसर होगा, संघ और उसका राज्य क्षेत्र। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है। सभी ने करेक्ट आंसर दिया इस पर, वेरी गुड, बहुत अच्छे, सभी ने इस पर राइट आंसर दिया है, तो इसे आप लोग याद रखिएगा, सभी के करेक्ट आंसर है। वेरी गुड दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं, गुड। इसका आंसर करिएगा, 9 के लिए आंसर दीजिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। आपको बताना है कौन भारत का प्रमुख लौह अयस्क क्षेत्र है। ये 4 आपको ऑप्शन दिए गए, गुजरात राजस्थान क्षेत्र, तमिलनाडु छत्तीसगढ़ क्षेत्र, उत्तर प्रदेश बिहार क्षेत्र, या फिर ओडिशा झारखंड क्षेत्र। ये ऑप्शन हैं आपके, तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी लोग इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 9 के लिए। आपको बताना है इनमें से कौन भारत का प्रमुख लौह अयस्क क्षेत्र है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसके लिए आप लोग आंसर दीजिएगा। देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, डी करेक्ट आंसर होगा इसका, ओडिशा झारखंड क्षेत्र। यस, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा, ओडिशा झारखंड क्षेत्र भारत के प्रमुख एक लौह अयस्क क्षेत्र है, तो डी इसका राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर डी दिया उनका सही उत्तर है, डी करेक्ट आंसर होगा इसका, इसे आप लोग याद रखिएगा। गुड मॉर्निंग सभी को, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, सभी लोग इसे याद रखिए। वेरी गुड दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं, गुड। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 10 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी लोग इसके लिए आंसर दीजिए। सौर सेल बनाने के लिए किस तत्व का प्रयोग किया जाता है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बताइए दोस्तों, सौर सेल को बनाने में किस तत्व का प्रयोग किया जाता है। मैग्नीशियम, कैल्शियम, सोडियम या फिर सिलिकॉन। ये ऑप्शन हैं आपके। क्वेश्चन नंबर 10 के लिए आंसर करिए।
इसका राइट आंसर क्या होगा? आपको बताना है सौर सेल बनाने में किस तत्व का प्रयोग किया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, सिलिकॉन। यस, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। ऐसे आप लोग याद रखिएगा, सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है सौर सेल बनाने में। सिलिकॉन एक अर्धचालक पदार्थ होता है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर डी दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। गुड मॉर्निंग। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। वेरी गुड दोस्तों, गुड। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 11 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? बताइए लावड़ी कहाँ का फोक डांस है? सभी लोग इसका आंसर करिएगा। बताइए लावड़ी कहाँ का फोक डांस है? बिहार, महाराष्ट्र, गुजरात या फिर राजस्थान? ये ऑप्शन है आपके। इसका राइट आंसर क्या होगा? आपको बताना है लावड़ी कहाँ का फोक डांस है। बहुत अच्छे, गुड, वेरी गुड दोस्तों, वेरी गुड दोस्तों। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसके लिए आप लोग आंसर दीजिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर भी होगा महाराष्ट्र का। यस, ऑप्शन नंबर भी आपका राइट आंसर होगा। लावड़ी महाराष्ट्र का फोक डांस है, तो बी करेक्ट आंसर होगा। अब अगर आपसे पूछा जाए तमाशा कहाँ का फोक डांस है, वैसे भी आप लोग याद रखिएगा तमाशा भी महाराष्ट्र का फोक डांस है। ये दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दोनों परीक्षा में पूछे हुए क्वेश्चन है, इसलिए आप लोग याद रखिए, फिर से पूछ सकते हैं। गुड, बहुत अच्छे। जिसने भी ऑप्शन नंबर बी दिया उन सभी करेक्ट आंसर है। बी करेक्ट आंसर होगा इसका। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 12 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी लोग इसका आंसर करिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? आपको बताना है भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले खिलाड़ी कौन है? सभी लोग इसका आंसर करिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? पहले खिलाड़ी कौन है आपको बताना है जिनको भारत रत्न मिला है। वेरी गुड दोस्तों। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, सचिन तेंदुलकर। यस, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। सभी लोग याद रखिएगा, सचिन तेंदुलकर भारतीय क्रिकेटर हैं और इन्हें भारत रत्न मिला है। सी करेक्ट आंसर होगा। कब मिला था? 2014 में मिला था। सभी लोग याद रखिएगा सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न। अब परीक्षा में एक क्वेश्चन पूछा जाता है, सभी लोग ध्यान से सुनिएगा। परीक्षा में इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है, सबसे कम उम्र के व्यक्ति कौन है जिनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया है? तो आप लोग याद रखिएगा, सचिन तेंदुलकर सबसे कम उम्र के व्यक्ति हैं भारत रत्न पाने वाले। ये भी आप लोग याद रखिएगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है। सी करेक्ट आंसर होगा इसका। ऐसे आप लोग याद रखिएगा। और सचिन तेंदुलकर की आत्मकथा का नाम आप लोग याद रखिएगा, प्लेइंग इट माई वे है। बहुत अच्छे, वेरी गुड दोस्तों। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है। सी करेक्ट आंसर होगा इसका। इसे आप लोग याद रखिएगा। बहुत अच्छे, चलिए आगे बढ़ते हैं। गुड। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 13 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी लोग इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 13 के लिए। आपको बताना है श्रीलंका में गृह युद्ध कब समाप्त हुआ था? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? श्रीलंका में गृह युद्ध कब समाप्त हुआ था? 2001 में, 1909 में, 2009 में या 1800 में? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी लोग आंसर करिए। वेरी गुड दोस्तों। देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, 2009 में। यस, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। सभी लोग इसे याद रखिएगा। अगर आपसे पूछा जाए श्रीलंका में गृह युद्ध कब समाप्त हुआ था, तो ये 2009 में हुआ था। सी करेक्ट आंसर होगा इसका। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर सी दिया है उनका सही उत्तर है। सी करेक्ट आंसर होगा इसका। इसे आप लोग याद रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। वेरी गुड दोस्तों। इसका आंसर करिएगा। 14 के लिए आंसर दीजिएगा। क्वेश्चन इस प्रकार है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस देवता की पूजा किया करते थे? क्वेश्चन नंबर 14 के लिए आपको आंसर देना है। आपको बताना है सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस देवता की पूजा किया करते थे? बहुत अच्छे, वेरी गुड दोस्तों, गुड। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, पशुपति। डी करेक्ट आंसर होगा आपका। यस, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। ऐसे आप लोग याद रखिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पशुपति की पूजा किया करते थे। डी करेक्ट आंसर होगा इसका। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर डी दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। इसी प्रकार से आंसर करिएगा। डी करेक्ट आंसर होगा इसका। सभी ने करेक्ट आंसर दिया, वेरी गुड, बहुत अच्छे।
इस बार आप सभी के राइट आंसर है। वेरी गुड दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। गुड। अभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 15 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी लोग जल्दी से आंसर करिएगा। बताइए 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बैठक कहां पर हुई थी। सभी लोग इसका आंसर करिएगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बहुत अच्छे। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। वेरी गुड दोस्तों, गुड। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, नागपुर में। सी करेक्ट आंसर होगा इसका। सी करेक्ट आंसर होगा। सभी लोग याद रखिएगा, अगर आपसे पूछा जाए 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन कहां पर हुआ था, तो ये नागपुर में हुआ था। सी करेक्ट आंसर होगा इसका। आप पूछ सकते हैं आपसे इसकी अध्यक्षता किसने की थी। 1920 में नागपुर में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, तो आप लोग याद रखिएगा, सी विजय राघवाचार्य ने इसकी स्थापना की, सॉरी अध्यक्षता की थी। किसने। सी विजय राघवाचार्य ने। गुड। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है। सी करेक्ट आंसर होगा इसका। नागपुर करेक्ट आंसर होगा इसका। इसे आप लोग याद रखिएगा, सी विजय राघवाचार्य ने इसकी अध्यक्षता की थी। वेरी गुड, बहुत अच्छे। चलिए आगे बढ़ते हैं। गुड। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 16 के लिए। चलिए इसका आंसर करिएगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी लोग इसका आंसर करिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। आपको बताना है राधा मोहन कप किस खेल से संबंधित है। सभी लोग जल्दी से बताइएगा, राधा मोहन कप किस खेल से संबंधित है। ऑप्शंस आपको दिए गए, तो ऑप्शंस को पढ़ लीजिए, उसके बाद ही आंसर करिएगा। जल्दबाजी में आपको आंसर नहीं देना है। पोलो, ब्रिज गोल्फ, टेबल टेनिस, ये ऑप्शंस हैं आपके। बहुत अच्छे। वेरी गुड दोस्तों, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी लोग क्वेश्चन नंबर 16 के लिए आंसर करिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। राधा मोहन कप किस खेल से संबंधित है। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, पोलो। यस, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। सभी लोग इसे याद रखिएगा, राधा मोहन कप पोलो खेल से संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। गुड। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। इसे आप लोग याद रखिएगा। वेरी गुड दोस्तों, इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 17 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी लोग क्वेश्चन नंबर 17 के लिए आंसर करिएगा। बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा। हिमालय के स्थान पर कौन सा सागर विद्यमान था। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। ज्योग्राफी संबंधित क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई परीक्षाओं में पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। सी करेक्ट आंसर होगा इसका। तैतीस सागर, यस, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। सभी लोग इसे याद रखिएगा, हिमालय के स्थान पर 33 सागर विद्यमान था, तो सी करेक्ट आंसर होगा इसका। वेरी गुड, बहुत अच्छे। इसका आंसर करिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूपीएसआई परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसके साथ ही एसएससी सीजीएल की परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो आपके भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। दही बनने में कौन बैक्टीरिया सहायक होते हैं। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 19 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। दही बनने में कौन बैक्टीरिया सहायक होते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, लैक्टोबैसिलस एस्टोफाइलस बैक्टीरिया सहायक होते हैं दही बनने में, तो बी करेक्ट आंसर होगा इसका। यस, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। इसे आप लोग याद रखिएगा। वेरी गुड दोस्तों, इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 20 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी लोग इसका आंसर करिएगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको बताना है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ था। सभी लोग जल्दी से आंसर करिएगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बहुत अच्छे, गुड। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा,
1986 में। बी करेक्ट आंसर होगा आपका। यस, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। सभी लोग याद रखिएगा, भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में पारित हुआ था, तो बी करेक्ट आंसर होगा इसका। जिसने भी ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है। बहुत अच्छे, बी करेक्ट आंसर है। सभी ने करेक्ट आंसर दिया है। इसका आंसर करिएगा। बताइए क्वेश्चन नंबर 21 का करेक्ट आंसर क्या होगा। सभी लोग इसके लिए आंसर दीजिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। आपको बताना है निम्न में से संविधान का कौन सा भाग नगर पालिकाओं से संबंधित है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी लोग इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 21 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। भारतीय संविधान का कौन सा भाग नगर पालिकाओं से संबंधित है। नगर पालिका का जो कार्यकाल होता है, परीक्षा में पूछा जाता है कितने वर्षों का होता है, तो आप लोग याद रखिएगा 5 वर्षों का होता है। सभी लोग इसे याद रखिए। अभी आपको बताना है ये किस भाग से संबंधित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, भाग 9A। डी करेक्ट आंसर होगा आपका। यस, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। इसे आप लोग याद रखिएगा, नगर पालिका भाग 9A से संबंधित है, तो डी करेक्ट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर कैस का ऑप्शन नंबर डी दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। इसे आप लोग याद रखिए। वेरी गुड दोस्तों। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 22 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। भारत के किस राज्य में धार्मिक त्योहार थाई पूसम मनाया जाता है। सभी लोग इसका आंसर करिएगा। बताइए दोस्तों, थाई पूसम ये एक धार्मिक त्योहार है, भारत के किस राज्य में सेलिब्रेट किया जाता है। ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, तो ऑप्शंस को पढ़ लीजिएगा। उड़ीसा, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ये ऑप्शंस हैं आपके। बहुत अच्छे, गुड, वेरी गुड दोस्तों। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, तमिलनाडु। सी करेक्ट आंसर होगा इसका। यस, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। सभी लोग इसे याद रखिएगा। थाई पूसम एक धार्मिक त्योहार है और ये तमिलनाडु में सेलिब्रेट किया जाता है। सी करेक्ट आंसर होगा इसका। जिसमें भी क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन नंबर सी दिया है उनका सही उत्तर है। सी करेक्ट आंसर है इसका। इसे आप लोग याद रखिएगा। वेरी गुड दोस्तों। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 23 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी लोग क्वेश्चन नंबर 23 के लिए आंसर करिएगा। टिड्डी चेतावनी संगठन का केंद्रीय मुख्यालय कहाँ स्थित है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी लोग जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 23 के लिए। बताइए टिड्डी चेतावनी संगठन का केंद्रीय मुख्यालय कहाँ स्थित है। सभी लोग आंसर करिए। दिल्ली, जयपुर, जोधपुर, फरीदाबाद, ये ऑप्शन है आपके। बहुत अच्छे, वेरी गुड दोस्तों, गुड। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, जोधपुर में। यस, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। इसे आप लोग याद रखिएगा। राजस्थान के जोधपुर में टिड्डी चेतावनी संगठन का केंद्रीय मुख्यालय स्थित है, तो सी करेक्ट आंसर होगा इसका। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन नंबर सी दिया है उनका सही उत्तर है। सी करेक्ट आंसर होगा इसका। इसे आप लोग याद रखिएगा, राजस्थान के जोधपुर में स्थित है। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 24 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इतिहास से संबंधित क्वेश्चन है। गुलरुखी के नाम से कौन शासक कविता लिखता था। इसके लिए आप लोग आंसर करिएगा। अलाउद्दीन खिलजी, बहलोल लोदी, सिकंदर लोदी, मोहम्मद बिन तुगलक। इसके लिए आप लोग आंसर करिए। आपको बताना है गुलरुखी के नाम से कौन शासक कविता लिखता था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, सिकंदर लोदी। यस, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। सभी लोग याद रखिएगा, सिकंदर लोदी ये लोधी वंश का एक शासक था और ये गुलरुखी के नाम से कविता लिखता था। सी करेक्ट आंसर होगा। परीक्षा में पूछा जाता है आगरा शहर की स्थापना किसने की है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश का जो शहर है आगरा, इसकी स्थापना किसने की है। तो आप लोग याद रखिएगा, सिकंदर लोदी ने आगरा शहर की स्थापना की है। ये लोधी वंश का शासक था। वेरी गुड, बहुत अच्छे। चलिए आगे बढ़ते हैं। वेरी गुड दोस्तों, इसी प्रकार से आप लोग आंसर करिएगा। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 25 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। क्योटो कहाँ का शहर है। सभी लोग इसके लिए आंसर दीजिए। बताइए दोस्तों, क्योटो कहाँ का शहर है। अमेरिका, चाइना, जापान या भारत, ये ऑप्शन है आपके। जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 25 के लिए। क्योटो कहाँ का शहर है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, जापान का। यस, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। आप लोग याद रखिएगा, क्योटो जापान का शहर है, तो डी करेक्ट आंसर होगा इसका। जापान एशिया महाद्वीप के अंतर्गत आता है। जापान की राजधानी टोक्यो है। कई बार मैंने आपको बताया है, ओसाका को जापान का मैनचेस्टर कहते हैं। और वर्तमान में जापान के प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा हैं। इनके बारे में याद रखिएगा, ये क्वेश्चन परीक्षा में आपसे पूछे जा सकते हैं। इसने भी क्वेश्चन नंबर 25 का ऑप्शन नंबर डी दिया है, उनका सही उत्तर है।
यस, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। इसे आप लोग याद रखिए, डी करेक्ट आंसर होगा आपका। इसका आंसर करिएगा। 26 के लिए आंसर दीजिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। अनेकांतवाद किस धर्म से संबंधित है? इसका राइट आंसर क्या होगा आपको बताना है। अनेकांतवाद किस धर्म से संबंधित है? 26 के लिए आंसर करिए। बहुत अच्छे, वेरी गुड दोस्तों। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा आपको बताना है। अनेकांतवाद किस धर्म से संबंधित है? गुड। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, जैन धर्म से। यस, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। इसे आप लोग याद रखिएगा। अनेकांतवाद जैन धर्म से संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 26 का ऑप्शन नंबर ए दिया, उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। इसे आप लोग याद रखिएगा। अब देखिए, परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जाता है, जैन धर्म में टोटल कितने तीर्थंकर थे? तो आप लोग याद रखिएगा 24 तीर्थंकर थे। इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, जैन धर्म के पहले तीर्थंकर का नाम क्या था? तो आप लोग याद रखिए, ऋषभदेव जैन धर्म के पहले तीर्थंकर थे। और आप लोग याद रखिएगा, महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। तो इनके बारे में याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो परीक्षाओं में कई बार पूछे गए हैं, आपके भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 24 का ऑप्शन नंबर ए दिया है, उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। इसे आप लोग याद रखिएगा, ए करेक्ट आंसर होगा आपका। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 25 के लिए। क्वेश्चन इस प्रकार है, लोहित किसकी सहायक नदी है? इसका आंसर करिएगा। बताइए लोहित किसकी सहायक नदी है? नर्मदा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, गंगा, ये ऑप्शन है आपके। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी जल्दी से आंसर करिए। बताइए दोस्तों, लोहित किसकी सहायक नदी है? इसके लिए आपको आंसर देना है। इसका राइट आंसर क्या होगा ये आपको बताना है। बहुत अच्छे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर भी होगा, ब्रह्मपुत्र, बी करेक्ट आंसर होगा आपका। यस, ऑप्शन नंबर भी आपका राइट आंसर है। सभी लोग इसे याद रखिएगा, लोहित ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है, तो बी करेक्ट आंसर होगा इसका। यस, ऑप्शन नंबर भी आपका राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 25 का ऑप्शन नंबर बी दिया है, उनका सही उत्तर है, बी करेक्ट आंसर होगा इसका। इसे आप लोग याद रखिएगा, ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी लोहित है, सॉरी लोहित है, तो इसे आप लोग याद रखिए। अब देखिएगा, ब्रह्मपुत्र ऐसे तिब्बत में सांगपो के नाम से जाना जाता है। सभी लोग याद रखिएगा, परीक्षा में पूछा जाता है, ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है? सभी लोग याद रखिए, सांगपो के नाम से जाना जाता है। और इसे आप लोग याद रखिएगा, बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है, और भारत के अरुणाचल प्रदेश में देहांग के नाम से जाना जाता है ब्रह्मपुत्र को। तो इनके बारे में याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। इन प्रश्नों को आप लोग याद रखिए। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 25 का ऑप्शन नंबर बी दिया, उनका सही उत्तर है, बी करेक्ट आंसर होगा इसका। लोहित ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है, बी करेक्ट आंसर होगा आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 28 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी लोग क्वेश्चन नंबर 28 के लिए आंसर करिएगा। शाहजहां के बचपन का नाम क्या था? सभी जल्दी से आंसर करिए। बताइए क्वेश्चन नंबर 28 का करेक्ट आंसर क्या होगा आपको बताना है। शाहजहां के बचपन का नाम क्या था? सभी जल्दी से आंसर करिएगा। 60 क्वेश्चन होंगे आज की क्लास में, जल्दी से आप लोग आंसर करिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, खुर्रम, सी करेक्ट आंसर होगा आपका। यस, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। सभी लोग इसे याद रखिए, शाहजहां के बचपन का नाम खुर्रम था, तो सी करेक्ट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 28 का ऑप्शन नंबर सी दिया, उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। अभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 29 का। सभी लोग इसका आंसर करिएगा। बताइए दोस्तों, श्री अरविंदो आश्रम कहाँ स्थित है? जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 29 के लिए। बताइए श्री अरविंदो आश्रम कहाँ स्थित है? तमिलनाडु, कर्नाटक, रामेश्वरम या पुडुचेरी, ये ऑप्शन है आपके। जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 29 के लिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, पुडुचेरी, डी करेक्ट आंसर होगा आपका। डी करेक्ट आंसर होगा इसका। सभी लोग याद रखिएगा। एक क्वेश्चन और आपसे पूछ सकते हैं, करंट का क्वेश्चन है, सभी लोग ध्यान से सुनिए। एक क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं परीक्षा में, वर्तमान में पुडुचेरी के उपराज्यपाल कौन है? तो आप लोग याद रखिएगा, तमिलसाई सौंदरराजन वर्तमान में पुडुचेरी के उपराज्यपाल हैं। यह भी आप लोग याद रखिएगा। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 30 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बताइए लुम्बिनी किसका धार्मिक स्थल है? सभी लोग आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 30 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा आपको बताना है, लुम्बिनी किसका धार्मिक स्थल है?
सिख धर्म का, जैन धर्म का, बौद्ध धर्म का, या नन ऑफ दी जिनमें से कोई नहीं? ये ऑप्शन है आपके। सभी जल्दी से आंसर करिए। लुम्बिनी किसका धार्मिक स्थल है? पहले क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से पढ़िएगा, उसके बाद ही आंसर करिए। पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, उसके बाद ही आंसर करिए। जल्दबाजी में आपको आंसर नहीं देना है। बी करेक्ट आंसर नहीं होगा जैन धर्म। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा बौद्ध धर्म। सी करेक्ट आंसर होगा इसका। सभी लोग इसे याद रखिएगा। गुड मॉर्निंग, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। सभी लोग याद रखिए, लुम्बिनी बौद्ध धर्म का धार्मिक स्थल है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 31 के लिए। सभी लोग क्वेश्चन नंबर 31 के लिए आंसर करिएगा। क्वेश्चन नंबर 31 के लिए आंसर करिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? निम्न में से कौन सा चुनाव आयोग का महत्वपूर्ण कर्तव्य नहीं है? चारों ऑप्शंस को पढ़िएगा। ऑप्शंस आपके इस प्रकार हैं: प्रत्यक्ष चुनाव, चुनाव का संचालन और नियंत्रण, चुनाव का निरीक्षण, स्थानीय चुनाव करवाना। अभी आपको इसका आंसर करना है, तो बताइए क्वेश्चन नंबर 31 का करेक्ट आंसर क्या होगा? गुड, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, स्थानीय चुनाव करवाना। डी करेक्ट आंसर होगा आपका। यस, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। सभी लोग इसे याद रखिएगा। चुनाव आयोग का महत्वपूर्ण कर्तव्य नहीं है स्थानीय चुनाव करवाना, तो डी इसका राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 31 का ऑप्शन नंबर डी दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। इसे आप लोग याद रखिएगा। गुड मॉर्निंग सभी को। क्वेश्चन नंबर 32 के लिए आंसर करिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? बताइए दोस्तों, बुल फाइटिंग किस देश का राष्ट्रीय खेल है? सभी जल्दी से आंसर करिए। बताइए बुल फाइटिंग किस देश का राष्ट्रीय खेल है? कनाडा, स्पेन, ब्रिटेन या चाइना? ये ऑप्शन हैं आपके। बहुत अच्छे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, स्पेन का। यस, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। इसे आप लोग याद रखिएगा। बुल फाइटिंग स्पेन का राष्ट्रीय खेल है, तो बी करेक्ट आंसर होगा इसका। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 32 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है। बी करेक्ट आंसर होगा इसका। इसे आप लोग याद रखिएगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 33 के लिए। सभी लोग क्वेश्चन नंबर 33 के लिए आंसर करिएगा। पश्चिम बंगाल में लोकसभा सीट्स बतानी है कितनी है? अगर आपसे पूछा जाए भारत में सबसे अधिक लोकसभा सीट्स कहां पर हैं, तो आप लोग याद रखिएगा उत्तर प्रदेश में। कितनी है? 80 है। सभी लोग याद रखिए। यहाँ पर आपको बताना है वेस्ट बंगाल में लोकसभा सीट्स कितनी है। सभी जल्दी से आंसर करिए। बताइए क्वेश्चन नंबर 33 का करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा 42। ए करेक्ट आंसर होगा इसका। ए करेक्ट आंसर होगा, डी करेक्ट आंसर नहीं होगा। पहले क्वेश्चन को देखिएगा। आपसे पूछा गया था वेस्ट बंगाल में लोकसभा सीट कितनी है, तो आप लोग याद रखिएगा 42। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। वेरी गुड, बहुत अच्छे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 34 के लिए आंसर करिए। सभी लोग क्वेश्चन नंबर 34 के लिए आंसर करिएगा। इसका आंसर क्या होगा? क्वेश्चन इस प्रकार है: किसी विशेष निर्णय या कानून को रोकने के लिए किसी व्यक्ति, पार्टी या राष्ट्र के अधिकार को क्या कहा जाता है? चलिए इसका आंसर करिए। 34 के लिए आपको बताना है किसी विशेष निर्णय या कानून को रोकने के लिए किसी व्यक्ति, पार्टी या राष्ट्र के अधिकार को क्या कहा जाता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, वीटो। ए करेक्ट आंसर होगा। सी करेक्ट आंसर नहीं होगा। ए करेक्ट आंसर होगा इसका। वीटो कहा जाता है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 34 का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है। ए करेक्ट आंसर होगा इसका। सभी लोग इसे याद रखिएगा। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 35 के लिए। सभी लोग क्वेश्चन नंबर 35 के लिए आंसर करिए। क्वेश्चन इस प्रकार है: भारतीय रेगिस्तान किस पश्चिमी क्षेत्र में स्थित है? सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 35 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शंस को पढ़िए, उसके बाद ही आंसर करिए। जल्दबाजी में आपको आंसर नहीं देना है। ये ज्योग्राफी से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ज्योग्राफी से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है संबंधित। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, अरावली की पहाड़ियां। यस, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। सी करेक्ट आंसर होगा इसका। 35 का जिसने भी ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 36 के लिए। सभी लोग क्वेश्चन नंबर 36 के लिए आंसर करिएगा। पहले ऑप्शंस को पढ़ लीजिएगा, उसके बाद ही आंसर करिए। जल्दबाजी में आपको आंसर नहीं देना है। गुड मॉर्निंग। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? अब देखिए क्वेश्चन इस प्रकार है। क्वेश्चन को पढ़िएगा। राज्यसभा के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? आपसे पूछा गया है राज्यसभा के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है? यह भारत के संविधान द्वारा
निर्धारित एक सीधे निर्वाचित निकाय है। ऑप्शन नंबर बी है राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य राज्यसभा का चुनाव करते हैं। ऑप्शन नंबर सी है इसे संसद के निचले सदन के रूप में जाना जाता है। या फिर ऑप्शन नंबर डी है राज्यसभा के सदस्य स्थायी होते हैं। पहले क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, उसके बाद ही आंसर करिए। जल्दबाजी में आपको आंसर नहीं देना है। सी तो करेक्ट आंसर नहीं होगा, क्योंकि इसे संसद में उच्च सदन के नाम से जाना जाता है, निचला सदन लोकसभा कहा जाता है। सी करेक्ट आंसर होगा नहीं आपका। उच्च सदन के नाम से राज्यसभा को जाना जाता है संसद में। सी नहीं होगा आंसर। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। बी करेक्ट आंसर होगा इसका। यह कथन सही है राज्यसभा के बारे में। राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव करते हैं, तो बी करेक्ट आंसर होगा इसका। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 36 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है बी करेक्ट आंसर होगा इसका। आपको बताना था सही कथन कौन सा है इसमें, यह बताना था आपको। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 36 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है। इसे आप लोग याद रखिएगा। अभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 37 के लिए। चलिए इसका आंसर करिएगा। 37 के लिए आंसर करिए। आपको बताना है उस स्थान का नाम जहां सबसे पहले ओलंपिक खेल आयोजित हुए थे। उत्पत्ति कहां पर हुई थी ओलंपिक खेलों की सबसे पहले? गुड, बहुत अच्छे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा यूनान। सी करेक्ट आंसर होगा इसका। यस, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 37 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। इसे आप लोग याद रखिएगा। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 38 के लिए। सभी लोग क्वेश्चन नंबर 38 के लिए आंसर करिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। आपको बताना है भारतीय इतिहास के मध्यकाल के कवि तुलसीदास जी ने रामचरितमानस किस भाषा में लिखा था? सभी लोग क्वेश्चन नंबर 38 के लिए आंसर करिए। ऑप्शंस आपको दिए गए हैं प्राकृत, अवधी, पाली या फिर संस्कृत। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बहुत अच्छे, गुड। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा अवधि। यस, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। 38 का जिसने भी ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। इसे आप लोग याद रखिएगा। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 39 के लिए। सभी लोग क्वेश्चन नंबर 39 के लिए आंसर करिएगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। युमथांग वैली किस राज्य में स्थित है? सभी जल्दी से आंसर करिए। बताइए युमथांग वैली किस राज्य में स्थित है? नागालैंड, उत्तराखंड, सिक्किम या फिर हिमाचल प्रदेश? ये ऑप्शन है आपके। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बताइए दोस्तों, युमथांग घाटी किस राज्य में स्थित है? इसका आपको आंसर देना है। सभी लोग आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 39 के लिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा सिक्किम। यस, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। सभी लोग इसे याद रखिएगा। सी करेक्ट आंसर होगा। अगर आपसे पूछा जाए युमथांग घाटी कहाँ स्थित है, तो ये सिक्किम में स्थित है। सी करेक्ट आंसर होगा इसका। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 39 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है। अभी इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 40 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। अधिकतम नाइट्रोजन वाला उर्वरक कौन सा है इसमें? सभी लोग इसका आंसर करिएगा। आपको बताना है अधिकतम नाइट्रोजन वाला उर्वरक कौन सा है इसमें। ऑप्शंस आपको दिए गए ऑक्सीजन, यूरिया, अमोनियम सल्फेट, अमोनियम नाइट्रेट। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा यूरिया। यस, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। बी करेक्ट आंसर होगा इसका। सभी लोग इसे याद रखिएगा। अधिकतम नाइट्रोजन वाला उर्वरक यूरिया होता है, तो 20 का राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 41 के लिए। आपको बताना है उड़न परी के नाम से किसे जाना जाता है। सभी लोग बताइए उड़न परी के नाम से किसे जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 41 के लिए आंसर करिए। जल्दी से आंसर करिएगा। उड़न परी के नाम से किसे जाना जाता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा पीटी ऊषा। यस, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। सभी लोग इसे याद रखिए। पीटी ऊषा को उड़न परी के नाम से जाना जाता है। सी करेक्ट आंसर होगा आपका। ये वर्तमान में भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष हैं। करंट का क्वेश्चन है, सभी लोग याद रखिए। पूछ सकते हैं आपसे परीक्षा में इस प्रकार से कि वर्तमान में भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष कौन है, तो आप लोग याद रखिएगा पीटी ऊषा। इनको उड़न परी के नाम से जाना जाता है। सी करेक्ट आंसर होगा इसका।
इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 42 के लिए। ज्योग्राफी संबंधित क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। मेघ गर्जन वायुमंडल की किस परत में होता है? सभी इसका आंसर करिएगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी जल्दी से आंसर करिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। ओजोन मंडल, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। ये ऑप्शन है आपके। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, क्षोभ मंडल में। बी करेक्ट आंसर होगा इसका। यस, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। मेघ गर्जन क्षोभ मंडल में होता है, तो बी करेक्ट आंसर होगा इसका। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 42 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है। ऐसे आप लोग याद रखिएगा। अभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 43 के लिए। सभी लोग इसका आंसर करिएगा। दिवस से संबंधित क्वेश्चन है। बताइए विश्व दूरसंचार दिवस कब मनाया जाता है? सभी जल्दी से आंसर करिए। बताइए विश्व दूरसंचार दिवस कब मनाया जाता है? इसके लिए आपको आंसर देना है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, 17 मई को। यस, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। सभी लोग इसे याद रखिएगा। गुड मॉर्निंग। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, 17 मई को प्रतिवर्ष विश्व दूरसंचार दिवस मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 43 का ऑप्शन नंबर बी दिया है उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसका आंसर करिएगा। सभी लोग इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 44 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। पहले क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, उसके बाद ही आंसर करिए। पॉलिटी संबंधित क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जल्दबाजी में आपको आंसर नहीं देना है। क्वेश्चन इस प्रकार है, राज्य के नीति निदेशक तत्व में क्या शामिल है जो मूल अधिकार नहीं है? आपको बताना है। ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से कौन राज्य के नीति निदेशक तत्व में शामिल है जो मूल अधिकार नहीं है? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन। यस, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। ये मूल अधिकार नहीं है और ये राज्य के नीति निदेशक तत्व में शामिल है, तो डी इसका राइट आंसर होगा। डी करेक्ट आंसर होगा इसका। बाकी आप लोग याद रखिएगा। अस्पृश्यता का उन्मूलन, आने जाने की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता, ये सभी फंडामेंटल राइट हैं, मूल अधिकार हैं। और ऑप्शन नंबर डी, कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन, ये राज्य के नीति निदेशक तत्व में शामिल है, तो यही आपसे पूछा गया था। डी करेक्ट आंसर होगा इसका। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 44 का ऑप्शन नंबर डी दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। इसे आप लोग याद रखिएगा। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 45 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी लोग जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 45 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हरा कसीस का रासायनिक नाम क्या होता है? सभी जल्दी से आंसर करिएगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बताइए हरा कसीस का रासायनिक नाम क्या होता है? जल्दी से आंसर करिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, फेरस सल्फेट। यस, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। सभी लोग इसे याद रखिएगा। अगर आपसे पूछा जाए हरा कसीस का रासायनिक नाम क्या होता है, आप लोग याद रखिएगा फेरस सल्फेट। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। केमिकल फॉर्मूला आप लोग याद रखिएगा, FeSO4 होता है फेरस सल्फेट का। इसे भी आप लोग याद रखिए, इंपॉर्टेंट है परीक्षा के लिए। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 45 का ऑप्शन नंबर ए दिया है उनका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। वेरी गुड दोस्तों, गुड। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 46 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। वायुयान कार्य करता है, वायुयान किस सिद्धांत पर कार्य करता है ये बताना है आपको। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 46 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बहुत अच्छे, वेरी गुड दोस्तों। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, बर्नौली के सिद्धांत पर। यस, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है, इसे आप लोग याद रखिएगा। वायुयान बर्नौली के सिद्धांत पर कार्य करता है, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। 46 का जिसने भी ऑप्शन नंबर ए दिया है उनका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। इसे आप लोग याद रखिएगा। वायुयान की अगर आपसे पूछा जाए आविष्कार किसने किया था, तो आप लोग याद रखिएगा राइट बंधु ने वायुयान का आविष्कार किया था। इसे भी आप लोग याद रखिएगा। अभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 47 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी लोग इसका आंसर करिएगा। आपको बताना है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद पंचायती राज स्थापित करता है। सभी इसका आंसर करिएगा। बताइए दोस्तों, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद पंचायती राज स्थापित करता है। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 47 के लिए। गुड। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, अनुच्छेद 40। यस, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। सी करेक्ट आंसर होगा इसका। इसे आप लोग याद रखिएगा। अनुच्छेद 40 पंचायती राज स्थापित करने से संबंधित है, तो सी करेक्ट आंसर होगा इसका।
इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 48 के लिए। आपको बताना है उज्जैन का प्राचीन नाम क्या है। सभी जल्दी से आंसर करिए। बताइए उज्जैन का प्राचीन नाम क्या है। उज्जैन मध्य प्रदेश में स्थित है। आप लोग याद रखिएगा, क्षिप्रा या शिप्रा नदी के किनारे स्थित है और यहाँ पर महाकालेश्वर मंदिर स्थित है उज्जैन में। अभी आपको बताना है उज्जैन का प्राचीन नाम क्या है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर भी होगा अवंतिका। या तो ऑप्शन नंबर भी आपका राइट आंसर होगा। सभी लोग याद रखिएगा, उज्जैन का प्राचीन नाम अवंतिका है। बी करेक्ट आंसर होगा इसका। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 48 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है। या तो ऑप्शन नंबर भी आपका राइट आंसर होगा। इसे आप लोग याद रखिए। 49 के लिए आंसर करिए। ज्योग्राफी संबंधित क्वेश्चन है। बताइए दोस्तों, रसिया और फिनलैंड के बीच कौन सी अंतरराष्ट्रीय रेखा है। उसे क्या कहा जाता है। मैनर-हिम रेखा, डूरंड रेखा, मैग्नॉट रेखा, हिंडनबर्ग रेखा। ये ऑप्शन हैं आपके। तो इसका आंसर क्या होगा आपको बताना है। रसिया और फिनलैंड के बीच कौन सी अंतरराष्ट्रीय रेखा है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, मैनर हिम रेखा। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। ए करेक्ट आंसर होगा। सभी के आंसर गलत हैं। ए करेक्ट आंसर होगा, डी करेक्ट आंसर नहीं होगा। आपसे पूछा गया था रसिया और फिनलैंड के बीच कौन सी अंतरराष्ट्रीय रेखा है, तो उसे मैनर हिम रेखा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 50 के लिए। इसका आंसर करिएगा, डंपा अभ्यारण्य कहाँ स्थित है। डंपा अभ्यारण्य कहाँ स्थित है। केरल, मध्य प्रदेश, मिजोरम या फिर तेलंगाना। इसका आंसर करिएगा। सभी बताइए क्वेश्चन नंबर 50 का करेक्ट आंसर क्या होगा। डंपा अभ्यारण्य कहाँ स्थित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, मिजोरम में। सी करेक्ट आंसर होगा इसका। या तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। आप लोग याद रखिएगा, डंपा अभ्यारण्य मिजोरम में स्थित है, तो सी करेक्ट आंसर होगा इसका। अभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 51 के लिए। सीरिया की करेंसी क्या है। आपको बताना है व्हाट इज द करेंसी ऑफ सीरिया। सीरिया की मुद्रा क्या है। सीरिया, अगर आपसे पूछा जाए सीरिया की राजधानी क्या है, सभी लोग याद रखिएगा, दमिश्कस सीरिया की राजधानी है। और सीरिया की करेंसी सीरियाई पाउंड है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। ए करेक्ट आंसर होगा इसका। इसे आप लोग याद रखिएगा, पाउंड ये सीरिया की करेंसी है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा, सीरियन पाउंड। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 51 का ऑप्शन नंबर ए दिया है उनका सही उत्तर है। ए करेक्ट आंसर होगा इसका। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 52 के लिए। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन इस प्रकार है, यूएसए ने कब लोकतांत्रिक संविधान को अपनाया था। क्वेश्चन नंबर 52 के लिए आंसर करिए। आपको बताना है यूएसए ने कब लोकतांत्रिक संविधान को अपनाया था। बहुत अच्छे, गुड। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर भी होगा 1787 में। यह तो ऑप्शन नंबर भी आपका राइट आंसर होगा। 1787 में यूएसए ने लोकतांत्रिक संविधान को अपनाया था, तो बी करेक्ट आंसर होगा इसका। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 52 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है। यह तो ऑप्शन नंबर भी आपका राइट आंसर होगा। अभी इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 53 के लिए। बताइए दोस्तों, ग्लूकोमा रोग किस अंग से संबंधित है। सभी लोग आंसर करिए। ग्लूकोमा रोग किस अंग से संबंधित है। आंख, पैनक्रियाज, फेफड़ा या फिर हड्डियां। ये ऑप्शन है आपके। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, आंखों से। यस, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। ऐसे आप लोग याद रखिएगा, ग्लूकोमा रोग आंखों से संबंधित है। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 54 के लिए। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, ये बताना है आपको। केमिस्ट्री संबंधित क्वेश्चन है, आंसर करिएगा। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का केमिकल फॉर्मूला, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर भी होगा, CaOH का उल्टोआइस। बी करेक्ट आंसर होगा इसका। यस, ऑप्शन नंबर भी आपका राइट आंसर होगा। बहुत अच्छे, वेरी गुड दोस्तों, गुड। सभी ने करेक्ट आंसर दिया है। इस बार आप सभी राइट आंसर हैं। अभी इसका आंसर करिएगा। 55 के लिए आंसर करिए। क्वेश्चन इस प्रकार है, मानव विकास सूचकांक कौन जारी करता है। सभी लोग बताइएगा, मानव विकास सूचकांक कौन जारी करता है। 55 के लिए आंसर दीजिएगा। बहुत अच्छे, गुड। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर भी होगा, UNDP। बी करेक्ट आंसर होगा आपका। यस, ऑप्शन नंबर भी आपका राइट आंसर होगा। इसे आप लोग याद रखिएगा, UNDP मानव विकास सूचकांक को जारी करता है, तो बी करेक्ट आंसर होगा इसका। इसका आंसर करिएगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी लोग इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 56 के लिए। आपको बताना है सन्यासी विद्रोह का उल्लेख किस पुस्तक में मिलता है। 56 के लिए आंसर करिए। यूपीएसआई परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है,
2017 की परीक्षा में पूछा गया था। सन्यासी विद्रोह का उल्लेख किस पुस्तक में मिलता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, आनंद मठ में। सी करेक्ट आंसर होगा आपका। यस, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। सभी लोग इसे याद रखिए। अगर आपसे पूछा जाए सन्यासी विद्रोह का उल्लेख किस पुस्तक में मिलता है, तो ये मिलता है आनंद मठ में। सी करेक्ट आंसर होगा आपका। बंकिम चंद्र चटर्जी ने ऐसे लिखा था, ये भी आप लोग याद रखिएगा। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 57 के लिए। सभी लोग इसका आंसर करिएगा। टाइटन किसका उपग्रह है? आपको बताना है टाइटन किसका उपग्रह है। शनि, बृहस्पति, मंगल, शुक्र, ये ऑप्शन है आपके। 57 के लिए आंसर करिए जल्दी से। बताइए टाइटन किसका उपग्रह है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, सैटर्न, शनि। यस, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। टाइटन शनि का उपग्रह है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। गुड मॉर्निंग। ये शनि का सबसे बड़ा उपग्रह है टाइटन, इसे आप लोग याद रखिएगा। 57 का जिसने भी ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। अभी इसका आंसर करिएगा। 58 के लिए आंसर करिए। सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु कौन थे? सभी लोग इसके लिए आंसर करिए। बताइए दोस्तों, सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु कौन थे? 58 के लिए आंसर दीजिएगा। बहुत अच्छे, गुड। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर भी होगा, सी आर दास। यस, ऑप्शन नंबर भी आपका राइट आंसर होगा। इसे आप लोग याद रखिएगा, सी आर दास सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु थे। बी करेक्ट आंसर होगा आपको। यस, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा, सी आर दास। देश बंधु के नाम से इनको जाना जाता है। इन्होंने इंडिया फॉर इंडियंस किताब को लिखा है मोतीलाल नेहरू और सी आर दास ने मिलकर। आप लोग याद रखिएगा। बहुत अच्छे। स्वराज पार्टी की स्थापना की थी, कब की थी? 1923 में। सभी लोग याद रखिए। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है, इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 59 के लिए। सभी लोग इसका आंसर करिएगा। आपको बताना है चित्रांगदा पुस्तक को किसने लिखा है। सभी जल्दी से आंसर करिएगा। बताइए चित्रांगदा पुस्तक को किसने लिखा है। 59 के लिए आंसर दीजिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, रविन्द्रनाथ टैगोर ने। सी करेक्ट आंसर होगा इसका, सी करेक्ट आंसर होगा। इसे आप लोग याद रखिएगा, रविन्द्रनाथ टैगोर ने चित्रांगदा पुस्तक को लिखा है, तो सी करेक्ट आंसर होगा। 59 का जिसने भी ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है। वेरी गुड दोस्तों, गुड। इसका आंसर करिएगा। आज का लास्ट क्वेश्चन है, सभी लोग आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 60 के लिए। ओडिशा की राजधानी क्या है? आपको बताना है ओडिशा की राजधानी क्या है। क्वेश्चन नंबर 60 के लिए आंसर करिएगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बहुत अच्छे, वेरी गुड दोस्तों, गुड। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, भुवनेश्वर। यस, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है, इसे आप लोग याद रखिएगा। ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। अगरतला त्रिपुरा की राजधानी है, पणजी गोवा की राजधानी है, लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी है, तो इनके बारे में आप लोग याद रखिएगा। चलिए दोस्तों, आज की क्लास में हमने जीके के 60 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किया विद एक्स्ट्रा फैक्ट। आई होप आप सभी को ये क्वेश्चन समझ आए होंगे। तो क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वाल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। डेली सुबह 7 बजे आपकी क्लास होती है, जीके जीएस की क्लास है, तो इसे आप लोग डेली लाइव ज्वाइन कीजिएगा। चलिए इसी के साथ मैं आपको मिलूंगा अगली क्लास में। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।